तो चलिए अब देखते हैं फिगर इट आउट का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। वेर आर द एंगल्स, ठीक है, एंगल्स इन अ क्लॉक। यहाँ पे बोले द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक मेड डिफरेंट एंगल्स एट डिफरेंट टाइम, एट 1 o'clock द एंगल बिटवीन हैंड इज 30 डिग्री, वाई, ठीक है। यहाँ पे बोला जब एक बजता है तो एंगल क्या रहता है इसके एक हैंड के बीच में, 1 o'clock रहता है, ठीक है, मतलब सॉरी एंगल कितना रहता है, 30 डिग्री रहता है, ठीक है, ये 30 डिग्री है, ये बोला है, ठीक है, ऐसा क्यों है, ठीक है। ऐसा क्यों है देखो, इसको समझने के लिए हम लोग एक क्लॉक बनाते हैं, लेट्स, ठीक है। तो लेट्स से दिस इज अ क्लॉक, ठीक है। तो अभी एज्यूम करो क्लॉक में कितना बजा है, 12 बजा है, ठीक है। अभी कितना बजा है क्लॉक में, ये 12 बजा है, ठीक है। ये आवर हैंड है और लंबा वाला मिनट हैंड है, ठीक है। अब जब एक बजने से क्या होगा, लेट्स से अब क्लॉक में कितना बजा है, एक बजा है इस केस में, ठीक है, और बोला ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। लेट्स से 2 बजा था, कुछ यहाँ पे होगा, 3 बजने से यहाँ पे होगा, 4 बजने से यहाँ पे होगा, 5 बजने से यहाँ पे होगा, ऐसे करके वापस से एक कंप्लीट एंगल बनाने से वे फिर से 12 बज जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, इससे हम लोग को क्या पता चला, 12 घंटा, 12 आवर्स, ठीक है। जब 12 घंटा होता है तो क्लॉक कितना डिग्री टर्न करता है, 360 डिग्री टर्न करता है, ठीक है। अब मान लो एक बजा मतलब 12 के बाद कितना, 1 घंटा, मतलब 1 घंटे के बाद कितना एंगल वो कवर करेगा, एक घंटा, अगर 12 घंटे में 360 डिग्री कवर करता है तो 1 घंटे में कितना कवर करेगा, 1 घंटे में करेगा 360/12, 12×3 = 30, देयरफॉर 30 डिग्री। इसका मतलब फॉर एवरी 1 आवर पास्ट, ठीक है, इससे हम लोग को क्या पता चला, 1 आवर के लिए, हर एक घंटे के लिए कितना एंगल स्वैप करेगा, 30 डिग्री मूव करेगा। इसका मतलब अभी 12 बजे है, ठीक है। अब 1 घंटे के बाद कितना बचेगा, 1 बजेगा, तो एक घंटे के बाद कितना एंगल उसने स्वैप किया होगा, 30 डिग्री, है ना, क्योंकि हर एक घंटे में कितना 30 डिग्री स्वैप करेगा, 30 डिग्री, ठीक है। हेंस 1 बजे कितना एंगल बनता है, 30 डिग्री। हेंस यू हैव एक्सप्लेन दिस, 12 घंटे में टोटल 360 डिग्री घूमता है, तो 1 घंटे में 30 डिग्री घूमेगा, ठीक है। दिस वॉज ए पार्ट। अब बी पार्ट में पूछा है व्हाट विल बी द एंगल एट 2 o'clock। अब 2 o'clock के कितना एंगल होगा, मतलब जब ये, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। ये 1 o'clock था, अब 2 o'clock में कितना एंगल होगा, आपसे ये पूछा, मतलब इस टाइम पे, ठीक है। अब 2 o'clock में मतलब कितना घंटा पास हो चुका है, 2 घंटा। 1 घंटे में 30 डिग्री होता है, तो 2 घंटे में कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री, है ना। अगर 1 आवर में 30 डिग्री स्वैप करता है तो दो दो बजे, मतलब जब 2 घंटा पास हो चुका रहेगा तो 60 डिग्री क्रॉस करेगा, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर बी भी क्लियर है। उसके बाद और फिर से पूछा है 4 बजे एंड 6 बजे, 4 बजे और 6 बजे कितना होगा, ठीक है। मतलब अब कितना बजा, 4 बजा, 4 बजा मतलब कितना कितना आवर्स इसने पास करा, 4 आवर्स, ठीक है। सेम वे में 1 घंटे में, आ गया पेन, 1 घंटे में 30 डिग्री स्वैप करता है, तो 4 घंटे में कितना होगा, 4×30 डिग्री, इसका मतलब 120 डिग्री, ठीक है। जब चार, इसका मतलब जब 4 बजे का कितना स्वैप करेगा, 120 डिग्री, ठीक है। फॉर 4 o'clock 120 डिग्री, मतलब ये वाला जो एंगल है 120 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद और एक पूछे 6 बजे कितना स्वैप करेगा, 6 बजे मतलब इसका भी मिटा देता हूँ, अरे, हम्म 6 बजने से मतलब ये वाला एंगल है, कुछ ऐसा हुआ रहेगा, तो सीधा आपको स्ट्रेट एंगल बनता दिख रहा है ना, स्ट्रेट एंगल कुछ सीधा बनता दिख रहा है, तो स्ट्रेट एंगल कितना होता है, अगर आपको याद हो 180 डिग्री होता है, ठीक है। अगर आपको वो याद नहीं तो इस एग्जाम्पल से भी कर सकते हो, ये वाला तरीके से। 1 घंटे में होता है 30 डिग्री, तो 6 घंटा, 6 बजने से मतलब 6 घंटा पास हो चुका है, इसका मतलब 6×30 डिग्री, 6×30 कितना था, 180 डिग्री, ठीक है। इधर से भी 180 डिग्री, ऐसे भी 180 डिग्री, ठीक है। ये होगा बी। अब पूछा है सी पार्ट, एक्सप्लोर अदर एंगल्स मेड बाय द हैंड्स ऑफ क्लॉक, और बाकी जो भी एंगल्स है वो भी एक्सप्लोर करने को बोला है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। अब 60 डिग्री, मतलब 7 बजने से कितना एंगल होएगा, 7×30 जो कि होता है 210, ठीक है। 8 बजने से 8×30 जो कि होता है 240, 9 बजने से 9×30, 270 डिग्री है। 10 बजने से 10×30 मतलब 300, 11 बजने से 11×30 मतलब 330, 12 बजने से मतलब फुल सर्कल मतलब 12×30 360, और पूरा एंगल तो 360 डिग्री होता है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है।